हेलो जी, जय माता दी आप सबको। कैसे हो आप सभी लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज जो ब्लॉग की शुरुआत है फ्रेंड्स, वो हो रही है सुबह-सुबह से। मैं भी ठीक हूँ और आप लोग मुझे अपना जो हाल-चाल है वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यहाँ पर सुबह का टाइम आलू उबाल के साइड में किए हैं और अब जो है ना खाना बनाने की मैं कर रही हूँ तैयारी, क्योंकि सुबह-सुबह हस्बैंड जी ने भी जाना है काम के लिए और बच्चों ने जाना स्कूल। तो पहले इनको भेज लेते हैं और उसके बाद में जो है ना फिर घास भी लाना है और पशुओं का भी देखना है, गोबर भी उठाना है, तो सारे काम जो मुझे ही करने पड़ेंगे। तो इनकी जो सेटिंग है ना वो जल्दी जल्दी से हो जाए सारे कामों की, तो फिर मैं अपना जो काम है ना मेरा निपट के फिर मुझे बाहर भी जाना होता है और काम करने के लिए। यहाँ पर मैंने जो आलू है ना वो साइड में रखे हुए अभी, तब तक मैं बना लेती हूँ चपाती यानी कि फुलके। और पतिदेव जी के है आज व्रत, आज है वीरवार, तो पतिदेव जी वीरवार का व्रत करते हैं। इनको चाहिए फलाहार और बच्चों को चाहिए लंच टिफ़िन, तो उसकी तैयारी कर रही हूँ पहले, क्योंकि ये थोड़े देरी से जाएंगे और बच्चों ने जो है ना वो जल्दी जाना है। चेतन जल्दी जाएगा, वंशु ने जाना लेट। तो ऐसे में सबसे पहले ना इसका लंच तैयार कर देती हूँ चेतन के लिए। और यहाँ पर जो है ना देखिए सब्जियाँ तोड़ के रखी है, तो ये मुझे किसी के लिए देनी है, क्योंकि हमारे बहुत सारी सब्जियाँ लगी है और हम ना बांट देते हैं, कभी पड़ोसियों को तो कभी इधर उधर। और ये देखिए चपाती को जो है ना वो अंगारों पे सेक रही हूँ चेतन के लिए, फिर मैं और वंशु के लिए बनाऊंगी। तवे पे ही बनाए आज जो आलू उबाले थे ना, तो आधे पतिदेव जी के लिए उसका हलवा बनाना है और बच्चों के लिए देने हैं टिफ़िन में। तो बच्चे जो है ना मेरे सब्जी खाने के लिए बड़े नाराज़ रहते हैं। इनको या तो आलू का परांठा या आलू की सब्जी, दाल कढ़ी, बस इनको यही चीज़ें अच्छी लगती है। तो आलू के परांठे कल लेकर के गया था, परसों सब्जी थी और आज जो है ना वो मैं आलू में तड़का लगा रही हूँ। तो चेतन के लिए करते हैं लंच पैक और वंशु की बारी बाद में। अभी ना 9 बजे का टाइम है और मैं जो अपना घर का काम है ना वो ख़त्म करके गोबर खेत में फेंक के आई हूँ। और अब जो है ना मुझे वंशु को नहलाना है और इसको भेजना है स्कूल में, है ना वंशु? जाना आपने? ये देखिए इसने क्या किया हुआ है। अब कैसा लग रहा है? इसने ना मेरी बिंदी उखाड़ के अपने यहाँ पे लगाई हुई थी और फिर जब इसने देखा कि अब मेरा स्कूल जाने का टाइम, तो इसने यहाँ से चिपका के मेरे यहाँ पे चिपका दी। और पता नहीं क्या करता है ये लड़का ना, ये बिंदी जितनी भी मेरी बिंदियाँ है ना सबको निकाल के ना अपने माथे पे लगाता है। ये बड़ा गंदा बच्चा है जी। मेरी मम्मा कह रहा मम्मा भी बिंदी लगाती हूँ, मैं देखता हूँ कि मम्मा बिंदी लगाऊंगी, मैं मम्मा पैसा तो चलिए वंशु अब इसको नहला लेते हैं। आज वैसे भी काफी टाइम हो गया है और बर्तन आज धो करके रखे हुए, पर इनको ना सेट नहीं किया हुआ है अभी। पहले इसको भेज लेती हूँ, उसके बाद ही सेट करती हूँ। वंश जिद नहीं करते बेटा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है यार, मेरे पता नहीं क्या हो जाता, कभी कभी काम करने को मन नहीं करता सच में। धूप लगी है बाहर, तो इसको नहला लेते हैं। चलो वंशु। तो वंशु जा चुका है स्कूल और बर्तनों को मैंने थोड़ा थोड़ा सेट कर दिया है, बाकी थोड़े जा आकर के करूँगी, क्योंकि बाहर धूप लगी है और मुझे लेट हो जाएगी। और यहाँ से मैंने ग्लव्स निकाले, मुझे जाना है घास लेने। पहले मैं घास ही ले आती हूँ, फिर आप लोगों से बात करती हूँ। इन दोनों माँ बेटे का प्यार, ये देखिए अपने अपने ही होते, चाहे फिर वो बेजुबान हो या फिर इंसान हो। ये इसकी माँ सोई हुई है और इसका जो बच्चा है वो इसको देखिए कैसे प्यार कर रहा है। अब इनकी जुबान तो लगी नहीं है, जो ये अपनी जुबान से कहेंगे, अपनी प्यार की भाषा समझाएंगे। पर ये देखिए, देखो कैसे दोनों एक दूसरे को, जब तक क्या समझा रहे हो एक दूसरे को तुम। तो देखिए फ्रेंड्स, बारिश ना अभी भी स्टार्ट ही है और
मैं खाली शॉल ओढ़ के चली हूँ। मैं जा रही हूँ माता जी के पास। ये देखिए हल्की हल्की जो है ना बारिश हो रही है और कल से बारिश स्टार्ट है। ये देखिए चारों साइड बारिश ही बारिश। जहाँ तक मेरी नज़रें पहुँच रही है वहाँ तक बस बारिश ही बारिश लगी है। और मैं और वंशु आए हैं। चलो वंशु, नानी को लेकर लेने इसकी। और इसने तो देखिए छाता लिया हुआ है, पूरा छाते से ढका हुआ है और ठंडी वाला जो माहौल है ना वो हो चुका है। मैंने सिर्फ ना शॉल ओढ़ी है। वंशु ढंग से ले छाता। तो माता जी गए हैं कहीं आगे रोड में। मेरा ये डेली का रूटीन होता है कि मैं 11:15 साढ़े 11 बजे अपने पशुओं को लेने आती हूँ, क्योंकि माता जी से ना इधर उधर भाग जाते हैं तो वो इकट्ठे नहीं कर सकते हैं। तो मैं आई हूँ और साथ में खा रही हूँ मैं मक्की। आजा वंशु आजा। बहुत बुरा मौसम हुआ है 18-20 दिनों के बाद में। और अगर ये पहले हो जाती बारिश तो कितना अच्छा होता। अब वो बेमौसमी बरसात होने लगी है। बहुत बुरी फंसी हूँ, क्योंकि मैंने सोचा कि पशु जो है वो रोड में मिलेंगे मुझे। पशु तो मिल गए पर एक बैल नहीं मिला। और ये देखिए मैं चप्पल लेके आई हूँ। चप्पल से नहीं चला जाता बारिश में, और घर की चप्पल से मुझे वैसे भी आदत नहीं है जंगल में चलने की। क्या किया जाए, कुछ नहीं कर सकते, अब जाना पड़ेगा। और ये देखिए जंगल, तो मैं इन झाड़ियों के बीच में कैसे ढूंढूंगी उसको। वो पहले ओ दिख गया, थैंक गॉड मुझे दिख गया। और ये देखिए वंशु और उसकी नानी आगे की तरफ जा रहे थे पशु, तो उनको पीछे हटा रहे हैं पानी के लिए। और ये देखिए वंशु और माता जी इस तरह से भीग चुकी हूँ। मेरी चप्पल भीगी है और इससे ना मैं आगे को चलती हूँ ना तो पीछे को हटती है चप्पल। और ये देखिए ये मुझे मिल गया यहाँ पर, और सबसे टॉप पे आ गया था ये ऊपर। इसने तो जाना ही जाना है घर को, और घर हमारे इस साइड को है। ऐसा नहीं है ये जाएगा नहीं, ये समझता है बात को। अब जैसे जैसे मैं इसको बोलूँगी ना वैसे वैसे ये चला जाएगा। अभी जो है ना वो दोपहर का टाइम है, मेरा जो है लंच वगैरह हुआ, और इसमें जो क्लिप है ना वो आगे पीछे हो गई है। माफ़ी चाहती हूँ, कई बार हो जाता है, क्योंकि फ़ोन में जो पिछले वाली वीडियोस होती है ना वो डिलीट करनी पड़ती है। नहीं करूँ तो फिर क्लिप आगे पीछे हो जाती है। इसके लिए माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मैं सच में आजकल बहुत परेशान हूँ। मेरी समझ में नहीं आ रहा। और शुक्रिया आप सभी लोगों का, मैं जानती हूँ आप सभी लोगों ने मुझे बहुत ही अच्छे अच्छे जो है ना सजेशन दिए, सुझाव दिए। मैं अमल करूँगी, बाकी मेरी किस्मत है। और मुझे जिसने भी ये कहा ना कि आप डॉक्टर को दिखाओ, तो मेरी गाय को मैंने दिखाया है जी डॉक्टर को। डॉक्टर ने मैंने कर दिया, इसको कुछ नहीं है। आपको नहीं है पता, पिछले साल का जो मेरे पास उधार है ना, मैंने किसी से रकम ली थी, तो मैं अभी तक उसको नहीं चुका पाई हूँ। सोचा था कि पिछले साल जो नहीं हुआ ना वो इस साल करूँगी, फिर मुझे नहीं लगता कि कुछ हो पाएगा। खैर जो नहीं हो पाएगा, फिर सच में मेरा वैसे ही मूड भी ख़राब है, मन भी मेरा उब चुका है। अब मन नहीं करता कि मैं कुछ बोलूँ, कुछ रिप्लाई दूँ या कुछ भी करूँ, बिल्कुल मन नहीं करता। और आस होती है ना, अब देखिए मैं अपने पतिदेव पर ना डिपेंड कब तक रहूँगी, और मेरे पतिदेव कब तक दिहाड़ी लगाएंगे, मुझे आप लोग जवाब दीजिए। हमारे फादर है, फादर की इतनी महंगी महंगी दवाइयाँ हैं, यानी कि जो मेरे ससुर है, मम्मी है, मम्मी की इतनी महंगी महंगी दवाइयाँ हैं, घर का राशन है, बच्चों की पढ़ाई है। मेरे पतिदेव की वो दिहाड़ी लगाते हैं, पेंट करते हैं वो लोगों के घर में जा जा के। गाड़ी उन्होंने छोड़ दी है, 1 साल हो गया, गाड़ी से भी इतनी इनकम नहीं होती। और जो एक
पेंटर होता है, आपको पता है उसकी भी कितनी दिहाड़ी होती है, और कंटिन्यू एक आदमी की दिहाड़ी नहीं लगती है। ऐसा तो है नहीं कि मतलब महीने में 30 दिन लगेंगे फिर जा कर के उनकी जो है सैलरी बनेगी, हमें सैलरी आएगी, ऐसा नहीं होता। 4-5 दिन का काम होता है, इतनी दूर दूर काम करने जाना पड़ता है। शाम को कभी घर आते हैं, कभी नहीं आ पाते हैं, और यहाँ से दूर जाना होता है तो 150 रुपया 200 रुपया तो ऐसे ही किराए में लग जाता है। आप लोग बताओ हम क्या बचा रहे हैं, क्या कमा रहे हैं। और ऐसे में फिर होता ही है यार, दुख होता है। कुछ नहीं बोल सकती हूँ मैं। और मेरी एक सिस्टर है, उन्होंने बोला था मुझे ना कि आप ना बोलते जो आपका डिलीवरी का टाइम था, आपके 2 बच्चे हुए, तो कैसा था, किसने आपकी सबसे ज़्यादा मदद की, आप शेयर करना। तब मुझे हंसी आती है, आधे लोग तो ऐसे ही भाग जाएंगे अगर मैं बोल लूँगी कुछ। ठीक है, समझदार को इशारा ही काफ़ी है, बाकी मैं कुछ नहीं बोलूँगी। ठीक है, और जो भी था सब अच्छा था। मैंने बोला मेरी किस्मत थी वो, मैं किसी को दोष नहीं देना चाहती हूँ। ठीक है, जो बातें हो चुकी है ना मैं उनको भूल चुकी हूँ, और गड़े हुए मुद्दों को मैं उखाड़ना नहीं चाहती हूँ। मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है ना जो मैं घुट जाती हूँ अपने अंदर ही। मैं किसी को दोष नहीं देती, मैं अपनी किस्मत को दोष देती हूँ। अगर मेरी किस्मत ही ख़राब है ना तो भगवान भी कुछ नहीं कर सकता। मैं मेरी ना कसम खा के बोलती हूँ, मेरी किस्मत ना फूटी हुई किस्मत लेकर के मैं पैदा हुई थी। जब भगवान जी हमें किस्मत बांट रहे थे ना तो मैं फटी हुई झोली लेकर के खड़ी थी लाइन में। और जो उन्होंने मुझे किस्मत दी ना तो सब ने अपनी झोलियां भरी, बोरी बांधी निकलते हुए, और मेरी जो झोली थी ना वो फटी हुई थी, थोड़ी 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 रास्ते में गिरती गई। जब मैं घर पहुंची ना तो सारी जो किस्मत थी ना वो सब जा चुकी थी। तो बस मेरी कंडीशन भी ऐसी है, समझ जाइएगा आप। बाकी मैं खुश रहने की कोशिश करती, मैं किसी को कुछ नहीं बोलती। ठीक है, ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में।